इन मुज़ाकरात का एजेंडा क्या है? और जो मौलाना साहब हैं उनको हम देख रहे हैं कि वो तो उनके तो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमें चोर डाकू कहा हुआ है और इन्होंने कहा था कि हम इन लोगों के साथ कभी नहीं बैठेंगे। तो अब क्या जो पीडीएम के अंदर जो एक हम देख रहे हैं कि दो राय आ रही है, क्योंकि बाकी सब जमातें तो ये कह रही हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और इमरान खान को टेबल पर आना चाहिए और उनको पॉजिटिव साइन दे रही हैं, लेकिन मौलाना साहब को क्या अग्री किया जा सकेगा? नहीं, देखिए उस्मान ऐसी बात नहीं है कि मौलाना साहब अग्री करें या ना करें। बेसिकली होता ही है, इस किस्म की पीडीएम जो है इसके अंदर जरदारी साहब को बनाना होता है। ही इज़ द मेजर पार्टनर। तो मौलाना साहब के अपने इंटरेस्ट ज़रूर हैं और एक वो असूलन भी उनकी एक मौक़िफ़ होता है। मगर जब मियाँ साहब और नवाज शरीफ साहब एक तरफ और शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब सारे एक ही सफ़े पे आ जाते हैं, तो फिर मौलाना वहाँ अंदर कह देते हैं जी मेरा तो ख्याल है नहीं करना चाहिए। बहरहाल अगर आप समझते हैं आप ड्राइविंग सीट में हैं तो करना चाहें तो कर लें, मगर याद रखें 1 2 3 4 5, तो ऐसी बातें होती हैं। आई डोंट थिंक मौलाना का, देखिए ये नून लीग के अंदर भी तो बड़े लोग हैं ना जो कहते हैं मुज़ाकरात नहीं करने हैं। नवाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं मुज़ाकरात की। तो अगर मौलाना भी ये बात कह रहे हैं तो कोई समझ आ रही ना आपको। उधर जरदारी साहब हैं, और जरदारी साहब का हमेशा सियासी मौक़िफ़ ये रहा है उसमें कि दरवाज़े खुले होने चाहिए, कभी दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। तो उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। कभी वो चौधरी शुजात के पास मिलने चले जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि कोई बात नहीं मुज़ाकरात भी कर लेते हैं, कभी वो इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो वो असली सियासतदान है और वो हमेशा पॉलिटिक्स ऑफ नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ अभी भी ये जो सो कॉल्ड मुज़ाकरात हो रहे हैं, सबको पता है इस बात का कि सेकंड लेवल लीडरशिप कर रही है, ये टॉप लेवल लीडरशिप नहीं कर रही। आरिफ अलवी साहब जो थोड़ी बहुत नेगोशिएशन करवा रहे हैं उसमें टॉप लेवल लीडर्स नहीं हैं। तो इसलिए ये अभी इब्तदाई स्टेज, मेरा ख्याल है कि ये वक्त लगेगा। मगर अब क्योंकि इमरान खान साहब जिन्होंने कहते हैं ना काला पे है कि जी अभी करो नहीं तो फिर मैं डिज़ोल्व करने जा रहा हूँ, तो अब देखना ये है कि ये मुज़ाकरात की बातें होंगी, मगर क्या इमरान खान साहब अब क्या करेंगे। क्योंकि ये तो नहीं होगा उस्मा के इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मुज़ाकरात करो नहीं तो मैं जा रहा हूँ, कहेंगे जाना तो जा, फिर देखिए तो जानना कि नहीं जानता। तो इसलिए अब वो स्टेज आई हुई है। ये मुज़ाकरात वाली बात जो है ना, ये उस स्टेज पे आएगी जब खान साहब ये फ़ैसला करेंगे कि अनकंडीशनल डायलॉग होगा और वो रातों रात उसके कोई फ़ैसले नहीं होंगे। उसके अंदर पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, बैठ के सही तरीके से ये काम करना पड़ेगा। धमकी के साथ काम नहीं चलेगा। अभी तक तो वो समझते हैं ना धमकियों के साथ काम चल रहा है। तो इसे अब देखना ये है कि खान साहब को कब समझ आती है इस बात की। सही। तो जो शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि जो है चंद रोज़ में जो है वो फ़ैसला हो जाएगा, इमरान खान फ़ैसला कर देंगे असम्बलियाँ तहलील करने का। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब में आज एक जो MP हैं उन्होंने एक हल्फ भी उठाया, वजारत का हल्फ उठाया, और वो PTI के रुकन है। तो और इमरान खान उससे लाइल्म है। तो ये क्या मामला हो रहा है कि एक तरफ तो असम्बलियाँ तहलील करने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ जो है वो वजारत का हल्फ उठाया जा रहा है। देखिए ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इस वक्त इमरान खान साहब तो कहते हैं कि मैं कर दूंगा, मगर मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी उनके जो लीडर्स हैं KP में भी और पंजाब में भी, दे आर नॉट रेडी। वो कहते हैं कि देखें अभी 6-7 महीने तो वैसे ही निकल जाएगा, अगर हम छोड़ भी देते हैं अभी तो इसको करते 6 महीने तो निकल ही जाएंगे इलेक्शन यहाँ भी। तो इस वक्त तो हम हुकूमत में बैठे हुए हैं, पैसे हमारे पास, हमने ये पैसे खर्च करने हैं। हम ये सारा इतना बड़ा एडवांटेज है ये छोड़ के घर आ जाएं और उसके बाद पता चले कि रुकावटें क्रिएट हो गई हैं अदालतों में, इधर उधर, ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे, तो इससे क्या होगा। तो इसलिए ये जो चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी तरफ से ये इशारा किया खान साहब को कि ये देखें आपके लोग तैयार हैं और सिर्फ मुझे ये एक मिनिस्ट्री देनी पड़ती है और सब भागे आते हैं, लाइन लग जाती है। और वो उन्होंने करके दिखा दिया कि जी लो जी आपका बड़ा चहेता जो है उसको हमने मिनिस्ट्री ऑफ़र की और वो आ गया। तो ये चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से ये एक इशारा है खान साहब को। और दूसरा ये कि वो लोग जो नहीं चाहते कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, डिसॉल्व की जाए असेंबलीज, वो भी अपनी तरफ से इशारा कर रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ मिनिस्ट्रियाँ लेने के फ़िक्र में हैं, शौक़ में हैं, हमने तो यहाँ डेवलपमेंट फंड्स लेने हैं, हमने अपनी कंस्टिट्यूंसीज में पैसे बांटने हैं, कुछ अपनी जेब में भी डालने हैं, इलेक्शन लड़नी आगे जाके। तो ये जल्दबाजी ना करें। असद उमर ने भी यही कहा है ना कि असेंबलियाँ तहलील करने से नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा जी इसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है, मगर फौरी तौर पे तो नुकसान नज़र आ रहा है ना, क्योंकि फ़ायदे लॉन्ग टर्म होते हैं ना, वो तो लीडर सोचता है। जो आम लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़नी है वो तो सोचते हैं कि यार पैसा होएगा तो इलेक्शन लड़ांगे, वो बात दी गल है जिती है या आ रही है तो फिर उसके बाद जाके असी की करना 5 साल।
तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये मामला तय नहीं हुआ, और इसीलिए आपने देखा कि जो PDM है उनकी तरफ से भी कोई अफरा तफरी आपको नज़र नहीं आ रही कि जी इनको रोका जाए। शुरू में उन्होंने ये कहा हर बार इस्तेमाल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, याद है आपको जी। और उसके बाद क्या हुआ, एकदम ठुस हो गए। अब इनको भी कहा गया कोई ज़रूरत नहीं है कहने की कि आप कहते हैं इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम नहीं चाहते। ऐसे लगता है ऐसे कि आप कमज़ोर है, डरते हैं आपसे, और यही PTI का बयान ही है कि आप तो डरते हैं इलेक्शन से, हम जीत जाएंगे। उन्होंने वो बात ही करनी छोड़ दी है। अब वो आराम से लगे हुए हैं कि अच्छा जी, तो पहला तो ये है कि कैसे रोका जाए खान को, तो उसमें फिर वो जाहिर है उन्होंने तो KP में तो ख़ास काम नहीं हो सकता, पंजाब में ही काम होगा, और पंजाब में काम किस पे करना है वो परवेज़ इलाही साहब है। और आसिफ जरदारी इस सिलसिले में मुतहरिक हो चुके हैं और चौधरी शुजात से मुलाकात भी कर चुके हैं। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि वही फार्मूला दिया है जो आपने भी फार्मूला दिया था। वो पहले दिखा देते हैं कि 30 अगस्त का एक क्लिप है और फिर कुछ सितंबर के कुछ डेट्स के क्लिप्स हैं, वो दिखाते हैं। फिर सेठी साहब उन्हीं में से मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ, दिखाएगा। परवेज़ इलाही साहब ही इंचार्ज हैं, जिस हद तक वो समझते हैं कि उनके मफाद में है वो इमरान खान की बात मानेंगे, जहाँ वो समझते हैं कि उनके मफाद में नहीं है वो बिल्कुल उनकी बात नहीं मानेंगे। अब इमरान खान साहब ने ये देखना है कि क्या अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि परवेज़ इलाही साहब उनकी बात नहीं मानते तो खान साहब क्या करेंगे, कुछ सकता है। इस वक्त तो ये हुकूमत बैठी हुई है परवेज़ इलाही के ऊपर, परवेज़ इलाही के साथ 10 लोग 12 लोग हैं, ठीक है, वो एक PMLQ है, मगर उसके जो लीडर हैं वो तो शुजात हैं। इन दोनों के दरमियान अभी तक सेटलमेंट नहीं हुई, क्योंकि किसने क्या करना है और क्या नहीं करना। आज अगर शुजात और परवेज़ इकट्ठे हो जाते हैं और फैसला ये करते हैं कि PTI को छोड़ के नून लीग के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी है या PDM के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो सिर्फ ऑल दे हैव टू डू इज़, ये जो लोग हैं ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करेंगे, ये पूरी की पूरी पार्टी जो है कोalition ये छोड़ के दूसरी कोalition में चली जाएगी। अगर परवेज़ इलाही साहब चले जाते हैं बोरी बिस्तरा उठा के दूसरी तरफ, तो परवेज़ इलाही साहब ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे और हमजा शरीफ और परवेज़ इलाही साहब जफिया पाएंगे। तो और अगर परवेज़ इलाही साहब तैयार नहीं होते तो 8-10 लोग उठ के उधर चले जाएंगे और फिर हमजा वापस आ जाएगा और परवेज़ साहब बाहर आ जाएंगे और मुनीस और परवेज़ बाहर आ जाएंगे। तो ये सब अब डेवलपमेंट्स चल रही हैं, बातचीत चल रही है, और या तो परवेज़ इलाही साहब बोरी बिस्तरा उठा के खुद चले जाएंगे या उनके लोग चले जाएंगे चौधरी शुजात के पास और फिर मसला हल हो जाएगा। सही। तो सेठी साहब, क्या ये जो आपने फार्मूला दिया, जरदारी साहब का भी यही फार्मूला है, तो क्या ये फार्मूला वर्क करेगा पंजाब में? देखिए, जरदारी साहब ने क्या फार्मूला दिया है, मेरा नहीं ख्याल अभी कोई फार्मूला दिया है। अभी वेरियस फार्मूले जो हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। एक तो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही को समझाया जाए कि आप छोड़ दें, ये इधर हमारे साथ आ जाएं, जिसका मैंने जिक्र किया, और आपको बना देते हैं चीफ मिनिस्टर। वो ये पुराना फार्मूला जब परवेज़ इलाही साहब ने यू टर्न लिया था, आपको याद है, अप्रैल की बात है ना, तो मगर मेरा ख्याल है अब वो फार्मूला नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि परवेज़ इलाही साहब और नवाज शरीफ साहब और रास्ते दूर हो गए, तो मियाँ साहब शायद ये बात नहीं मानेंगे कि अब वापस परवेज़ इलाही साहब को दावत दी जाए कि आप नून लीग के साथ मिलके या PDM के साथ मिलके पंजाब के अंदर हुकूमत बनाएं और आपको 10 नहीं 12 नहीं 20-25 सीटें दे दें। मेरा ख्याल है ये अब मियाँ साहब नहीं मानेंगे। अच्छा। तो ये तो फार्मूला आउट हो गया। दूसरा फार्मूला यही है कि जी अच्छा ठीक है, फिर आप भी ना चीफ मिनिस्टर बने और हमजा भी नहीं बनता, हम किसी और को बना देते हैं जो आपको भी एक्सेप्टेबल हो। इसका मतलब आपके काम होते रहें, आप इंडिपेंडेंट ग्रुप रहें, आपके काम होते रहेंगे। हम वादा करते हैं इतने पैसे देंगे, इतना ये होगा, डेवलपमेंट में ये हो, और सीट एडजस्टमेंट्स भी हो जाएंगी, मगर आपको चीफ मिनिस्टर नहीं हम बनाएंगे, और ना ही हम हमजा को बनाते हैं बिकॉज वो कहेंगे लो फेर थे। तो कोई और ऐसा कैंडिडेट, और पीपल्स पार्टी वाले बड़े तेज़ हैं, वो कोई ना कोई अपना कैंडिडेट दे देंगे कि जी चलो ना इधर ना उधर था, जरदारी साहब फिर अपनी गेम भी खेलेंगे। तो हो सकता है कि न्यूट्रल कैंडिडेट ढूंढ लें जो परवेज़ इलाही साहब को भी मंजूर हो और नवाज शरीफ साहब को भी हो। एक ये फॉर्मूला है परवेज़ इलाही साहब को मनाने के लिए कि